मत्ती 24 अध्याय उसको 6 से 8 एक बार पढ़ ले। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे हाँ। तो घबराना जाना, यस। क्योंकि इनका होना अवश्य है, यस। परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हालेलुया, हालेलुया। बीते गुरुवार को मैं ये वचन को जितने लोग आए थे उनके बीच में मैंने शेयर किया था कि हम अंतिम समय में हैं और हम उस सारी बातों को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले मत्ती रचित सुसमाचार में बता दिया था। हालेलुया। हम देख रहे हैं लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं। हर जगह देश के देश लड़ाई कर रहे हैं, है ना? इजराइल का पैलेस्टाइन से लड़ाई हो रहा है, रशिया का यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है, इंडिया का हमेशा पाकिस्तान से लड़ाई होते रहता है ना? चल रहा, लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना? तो प्रभु ने बोला ये लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ चलते रहेगा तो तुम लोग घबरा मत जाना। हालेलुया। घबराना नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह का आज से 2025 साल पहले स्वर्गारोहण जब उसका हुआ था तो उस समय से इस पृथ्वी में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ है। हालेलुया। मुगलों का लड़ाइयाँ है ना? मुगल का लड़ाई चलता आ रहा है तब से, ब्रिटिशर्स के साथ भारत का लड़ाई चलता है। लड़ाइयाँ चलती आ रही है, बंद नहीं हो रही। इसलिए प्रभु ने बोला कि घबराना मत, अंत का समय नहीं है। हालेलुया। और आगे प्रभु क्या बोलता है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। मतलब हम लोगों को पीड़ा का आरंभ होगा। हम मसीह लोगों को, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। और वो पीड़ा आरंभ हो गया है। हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं से सताए जाते हैं। हालेलुया। वो पीड़ा का आरंभ है। हालेलुया। क्या सोच रहा है? कोई बाहर देश से आकर सताएगा तो पीड़ा होगा क्या? नहीं नहीं, हम खुद अपने परिवार में सताए जाते हैं, हम अपने मोहल्ले में सताए जाते हैं, हम अपने काम करने वाले जगह में सताए जाते हैं। हर जगह हम लोग सताए जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। ज्यादा ताली मारो। प्रभु ने सीधा साफ शब्दों में बोल दिया और पौलुस ने भी बोला हमें बड़ा कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। है ना? हमें बहुत कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है ना? यहाँ पे बीते 2-3 महीने से मेला आया था। हालेलुया। उसमें प्रवेश करने के लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जेब में है तो प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोगों मेला जाकर देख लिया, लेकिन वो मेला नहीं है। हालेलुया। जिसके पास पैसा नहीं होगा ना, वो कष्ट से प्रवेश किया होगा। कैसे? वो पीछे वो से गड्ढा उड्ढा खोद के टेंट उन्ट फाड़ के अंदर गया होगा तो अलग है। लेकिन अगर कोई गया होगा तो कैसे गया? कष्ट करके, है ना? जिसके पास पैसा है और खिड़की में जाकर एक टिकट देना, अंदर जाकर बैठ गया। हालेलुया। है ना? मेला नहीं है, स्वर्ग राज्य मेला नहीं है। राजू भाई, आनो, श्यामली, स्वर्ग राज्य मेला नहीं है ना? या बिग बाजार नहीं है कि कभी भी घुस जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमें बड़ा कष्ट उठा के इस संसार में अपने लोगों का कष्ट, परायों का कष्ट और कौन कौन सा कष्ट हमें उठाना है। हालेलुया। और जो कष्ट नहीं उठाया है वो मसीह नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोला ना, अगर मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना, उससे पहले अपने आप से इनकार करना। हालेलुया। जब आप अपने आप से इनकार करेंगे ना तो आपके परिवार वाले, आपके बस्ती वाले सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हालेलुया। क्यों तू अपने आप से इनकार कर रहा है? हालेलुया। तू क्यों गंदगी से पीछे चले जा रहा है? तू क्यों ये माल पीने से पीछे चले जा रहा है? तू क्यों लड़ाई झगड़ा से पीछे चले जा रहा है? ये सब अपना आप से इनकार करना है। एक मनुष्य जब अपने आप से जब इनकार करता है तभी यीशु के पास आ सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पीड़ाओं का आरंभ यीशु मसीह को अपना लेना। हालेलुया। पीड़ाओं का आरंभ यीशु मसीह का अपना लेना। लेकिन वो पीड़ा के आगे का जो जीवन है उसके बारे में सब जानना नहीं चाहता। हालेलुया।
लेकिन यहाँ मौज मस्ती सब कुछ करके जो जीवन है वहां पे आसानी से चला जा रहा है। हालेलुया। वो फ्री है वो टिकट। हालेलुया। यहाँ संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चल के जितना जो करना है कर लो। कल तो बोलता वो सर आज खाओ पिए ऐश करो, कल तो मरना है। एकदम डेफिनेटली एकदम सही बात बोल रहा है। सबको ये शरीर को एक दिन मारना है। हालेलुया। आत्मा को जो आत्मा, परमेश्वर का वचन बोलता है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शरीर के अनुसार नष्ट होंगे। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं आत्मा से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। आपको मालूम है अनंत जीवन और शांति। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे रहा है, साथ साथ में गारंटी दे रहा है शांति का। हालेलुया। शांति का गारंटी संसार में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग अशांति में पड़ा है। करोड़पति भी, अरबपति भी और उससे भी खरबपति जो करोड़पति भी है, सबके पास अशांति है। हालेलुया। लेकिन इसको हटाने का दवाई खोज रहा है नहीं मिल रहा है। जाके पिल्स पे पिल्स, दवाई पे दवाई खा रहा है नींद आने के लिए, नींद नहीं आ रहा है। एसी चल रहा है, डनलोप का गद्दा है, उसके बाद भी नींद नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्यों? शांति नहीं है। हालेलुया। शांति उसकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। शांति नहीं है। हालेलुया। है शांति नाम का बीवी को लेके आने से शांति नहीं मिलेगा, उसके अंदर का अशांति को दूर करना है। हालेलुया। शांति नाम है लेकिन पूरा अशांति, बस्ती में पूरा फैल। इसका नाम शांति कौन रखा? इसका नाम अशांति रखो। है हमेशा अशांति रहता है इसका जीवन में। तो नाम शांति रखने से कुछ नहीं होगा, है ना, याद रखना। तो आज शांति कौन दे सकता है? यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अंतिम समय में तुम्हें शांति यीशु से मिलेगा। तुम्हारा काम धंधा से नहीं, तुम्हारा पैसा कमाने से नहीं है। जो परमेश्वर का भवन को छोड़ के पैसा को तवज्जो देता है, जो पास्टर का बात को सोच के संसार को तवज्जो देता है, उसका लेखा वहां लिखना चालू हो जाता है। यहां नहीं दिख रहा है अभी। हालेलुया। यहां तुरंत नहीं दिख रहा है, लेकिन वो लेखा लिखना चालू हो जाता है। परमेश्वर के दास का बात का खंडन करना परमेश्वर का बात का खंडन करना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने लिए याजक बना के रखा है। हालेलुया। आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो आपको एक याजक के रूप में खड़ा हूं। हालेलुया। और आपको अपने याजक का बात को मानना है। हालेलुया। इन अंतिम समयों में जब हम ये सारी घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने का जरूरत है। बहुत ज्यादा हमको क्या करने का जरूरत है? तैयारी करने का जरूरत है। अपने आप अपने शरीर को मारने का जरूरत है। हालेलुया। आप तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप शरीर को मारेंगे। हालेलुया। ये शरीर यहाँ के बहुत हालेलुया भी, प्रेज द लॉर्ड भी करा देता है और घर में जाके गिरा भी देता है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्यों भैया मुझे बताइए ना। यहां से जाने के बाद जो यहाँ का उपस्थिति है उसको बरकरार नहीं रखेगा तो मोबाइल से गिर जाएगा, नहीं तो रास्ते में गिर जाएगा, कहीं पे भी गिर जाएगा। हालेलुया। गिरने का बहुत सारा जगह है। हालेलुया। जाते जाते कोई दोस्त गिरा देगा। हालेलुया। आ भाई चल, है ना। लेकिन इस उपस्थिति के साथ जब जाएंगे तो आप लोगों को बोलना है परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, हमेशा बनी रहे। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपका काम धंधा से परमेश्वर को कुछ भी मतलब नहीं है। मैं कई बार बोल दिया हूं आप लोगों को, आप मुझे कभी भी कोई परमेश्वर के भवन में नहीं आया और अगर मैं उसको पूछूं तू क्यों नहीं आया तो काम में व्यस्त मेरे को मत बोलना, आना मत उसके बाद फिर। है इजराइल का राजा जो संसार का सबसे बड़ा राजा था, वो 7 बार स्तुति करता था और 3 बार घुटने टेकता था परमेश्वर के सामने। दाऊद राजा, दानियल जो सबसे बड़ा परमेश्वर का भविष्यवक्ता हुआ, 3 बार वो परमेश्वर
परमेश्वर के सामने राजभवन से जाके अपने घर में जाके अपना कोठरी का सामने का खिड़की खोल के यरूशलेम की तरफ देख के वो प्रार्थना करता था। और प्रार्थना कब किया मालूम है? जब एक लेटर निकाल दिया कि अब इस मूर्ति को छोड़ के अगर कोई दूसरा किसी से प्रार्थना करेगा तो उसे मार डाला जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाए। ऐसा एक ठो लेटर निकल गया, ऐसा एक ठो पत्र निकल गया दानियल के राज्य में। और दानियल कौन था? राजा से सेकंड था वो। दानियल को पता नहीं चल के दानियल से जलने वाले लोग आके राजा को गांच में चढ़ा के कि अब राजा को छोड़ दे और किसी को पूजा नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगा करके राजा भी चढ़ गया, है ना, अत्याचार कर दिया। लेकिन दानियल को मालूम नहीं था। लेकिन बाद में पता चला। जब दानियल को पता चला तो क्या किया? वो राजा से प्रार्थना करने आया क्या? नहीं, वो अपने घर में गया। जिस रीति से वचन में लिखा है, जिस रीति से दानियल हमेशा प्रार्थना करता था उसी रीति से अपना खिड़की को खोल दिया, यरूशलेम की तरफ देख के घुटने टेक के यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और वो चुगली खाने वाले लोग देख लिए, हाँ पकड़ा गया दानियल, हालेलुया। जाके राजा को बोला, राजा तेरा जो आदेश था उसको दानियल नहीं माना, अब तू कुछ नहीं कर सकता। दानियल को राजा प्यार करता था, हालेलुया। देख ले, तू ही साइन किया है, तू ही मोहर लगाया, देख ले, अब तू बदल नहीं सकता। क्या करना है दानियल का बोल, है? हम लोग तो एक बात बोल रहे हैं, उसको भूखे शेर के गड्ढे में डाल दो। राजा रोते हुए बिलखते हुए भी क्या करेगा, है? मैं तो दे दिया अपना अंगूठे का छाप, हाँ डाल दो, हालेलुया, डाल दो, हालेलुया। राजा लेकिन एक बात बोला था दानियल को, ए दानियल, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है वही तुझे बचाए, हालेलुया। अरे दानियल, जिस परमेश्वर का तू सेवा करता है वही तुझे बचाए। और रात भर नहीं सोया राजा, इधर उधर करवट, कोई भी सुख वाली वस्तु उसके पास पहुंचाई नहीं गई, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया। राजा पगला हो गया रात भर। दानियल को शेर चट कर दिया क्या, है? दानियल को शेर खा लिया क्या? सोच सोच के सारा रात भर प्रेम करता था दानियल से। सुबह उजाला आते से ही राजा भागा उस शेर का माद की तरफ। हे दानियल, तू जिस परमेश्वर की सेवा करता है वो तुझे क्या सिंह के कब्जे से बचा सका? कुछ आवाज नहीं आ रहा है, खाली लग रहा है शेर, है? थोड़ा देर चुप रहा दानियल, गया दानियल, वापस जा रहा था, हालेलुया। हे राजा, तू जुग जुग जिए, हालेलुया। ये कहां से आया आवाज? अरे वही गड्ढा के अंदर जहां पे तू डाला था उसको। हे राजा, तू जुग जुग जिए। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया क्योंकि मैं तेरे सामने निर्दोष था, हालेलुया। राजा बोला दानियल को जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। दानियल बाहर निकाला गया और जितना लोगों को चुगली किया था ना, वो उन लोग बोलते नीचे भी नहीं पहुंच पाया शेर के, मतलब वो जमीन तक नहीं पहुंच पाया। कुत्ता लोग जो कुचक के जो बिस्किट पकड़ता है ना, वैसे सब लोग को शेर पकड़ के परिवार के साथ सबको खा डाला, हालेलुया। रात भर दानियल उस शेर के ऊपर गद्दा करके सोया था, हालेलुया, है ना। और परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आके दानियल को पंखा मार रहे थे, हालेलुया। बंद गुफा था ना, दानियल को तो पंखा भी चाहिए ना, तो राजमहल में रहता था, वो ऐसो आराम में था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए गड्ढा में भी चले गए, हालेलुया। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। दानियल परमेश्वर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता राजमहल में रह रहा था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो गड्ढा में भी चले गया। वो राजा को नमस्कार नहीं किया, हालेलुया। वो राजा से प्रार्थना नहीं किया, है ना। तो आज आपके और मेरे जीवन में भी दानियल जैसा परिस्थिति कभी भी आ सकता है, हालेलुया। चाहे आपको बहुत बड़ा पेमेंट के साथ कोई नौकरी देकर रखा हो, किसी दिन आपको अगर बोल सकता है, हालेलुया, है ना, ये चीज करना पड़ेगा आपको, हालेलुया। सभी लोग करते हैं, तुमको भी करना पड़ेगा, तुमको भी झुकना पड़ेगा, तुमको भी प्रार्थना करना पड़ेगा, तुमको भी घंटी बजाना पड़ेगा आराधना के समय, हालेलुया। तब असली परीक्षा होगा, हालेलुया, तब असली परीक्षा।
मैं विश्वकर्मा पूजा में बहुत कूदता था वर्कशॉप में, हालेलुया। विश्वकर्मा पूजा में मैं बहुत कूदता था वर्कशॉप में, हैं? और एक से एक डीजे आता था, एक से एक ऑर्केस्ट्रा आता था, हैं? कूद कूद के डांस करता था मैं, है ना। लेकिन एक समय आया जब सच्चाई को जाना, है ना, तब विश्वकर्मा पूजा का चंदा मांगने के लिए आता है। चंदा मतलब लेता है, बोला नहीं दूंगा, हालेलुया। क्यों? मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और किसी के ऊपर नहीं, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, किसी के और नहीं, मैं नहीं दूंगा। थोड़ा दिन बातचीत नहीं किया, थोड़ा दिन सताव किया, और आज 7 साल हो गया, हालेलुया। 7 साल हो गया है मैंने वर्कशॉप का किसी भी पूजा के साथ मैंने सम्मिलित नहीं हुआ है, हालेलुया। उस दिन मैं भाग जाता हूँ घर, टप्पा लगा के, हालेलुया। खोजता है मेरे को, नहीं मिलता। फोन को भी फ्लाइट मोड कर देता हूँ, एब्सेंट करना है कर दे, एब्सेंट नहीं करता, हालेलुया। क्योंकि बाकी लोग भी भागते हैं, हालेलुया, है ना। तो समझौता नहीं करना है, हालेलुया। किसी के घर में भी काम करें, चाहे अन्य जाति के घर में भी काम करो, लेकिन अपने विश्वास से समझौता मत करना, हालेलुया, समझे ना। आपको वो काम का पैसा देता है ना, आपको नहीं खरीदा है ना, आपके विश्वास को नहीं खरीदा है। उन लोग कितना अपने विश्वास में मजबूत है, ये चीज देख लो, है ना। एक बचता नहीं है, गाड़ी बनाया मैं कितने मुसलमान लोगों के पास, मैकेनिक लोगों के पास, एक बचता नहीं है। अपना चेला लोगों को बैठा के, भैया मुझे 15 मिनट लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ। इतना मजबूत है मुस्लिम्स लोग अपने नमाज के लिए, समझ गए। 1 बजेगा, टोपी बांधेगा, भाग जाएगा, है ना। उसके बाद आके ही करेगा, चाहे वो खड़े रहे ग्राहक या ना खड़े रहे, उसको कोई मतलब नहीं। लोग अपने विश्वास में इतना मजबूत है। और तुम जब सच्चे परमेश्वर को जाने हो, तुम कितना मजबूत हो, तुम कितना मजबूत हो, हैं? किसी भी बहाने से परमेश्वर के भवन को टाल लेते हो तुम लोग। अरे देखो, सीखना है तो इसको बाद में बोलते हैं, दोनों बहन लोग को सीखो जो कहां से आया परमेश्वर के भवन में, हैं? इन लोग खोज रहा है, बोलता है ना, तुम लोग कितना, ये बोलते तुम लोग कितना भाग्यवान है, तुम लोगों को ऐसा पास्टर मिला, ऐसा संगति मिला करके। वो खुद वो चीज को महसूस करती है, और तुम लोग कुछ भी बहाने से परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं, कुछ भी बहाना, हैं? आगे जाके हमें ये मिलेगा कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, ऐसा सुविधा हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मालूम। कोरोना आया तो सब कुछ बंद हो गया था कि नहीं, है? फोन में चल रहा था, जूम में। लेकिन जो संगति मिलके करते हैं, देखो मैं ऑनलाइन प्रीचिंग और ऑनलाइन संगति के विरोध में नहीं हूं मैं, लेकिन जो उपस्थिति सबके साथ मिलके परमेश्वर के भवन में मिलते, वो ऑनलाइन में नहीं मिलता, हालेलुया। ऑनलाइन रखे, अपने वीकडेज में किसी दिन किसी को सुनना है रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रविवार का संगति, अगर आपके पास में अगर ऐसा कोई परमेश्वर का दास आपको दिखता है जो आग से भरा है, जो आत्मिक कलीसिया चलाते हैं, वहां जाके जुड़ जाइए आप। नहीं है तो फिर कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपके सामने अगर कोई है तो आप जुड़ना है उसके साथ। ऑनलाइन प्रोडक्ट किसी का गारंटी नहीं देता, हालेलुया। ऑनलाइन में मंगाया हुआ सामान कभी अच्छा रहता है या ना रहता है, दोनों का है कि नहीं राजू भाई, हैं? बहुत सारा ऑनलाइन में मैं सामान मंगाया, थोड़े दिन के बाद खुश हो गया, है ना। लेकिन दुकान से जाके खरीदा, बात करके खरीदा, पहचान वाले के पास से खरीदा, खराब भी हो तो जाके दूसरा दे दिया, हालेलुया, है ना। क्यों? उसके साथ जाके मैं एक रिश्ता बनाया, हालेलुया। उसके साथ जाके मैं एक संगति किया, ऑनलाइन संगति नहीं, सामने का संगति किया। तो समझ जाइए, बुद्धिमानों के लिए इशारा काफी है ना। तो सामने का संगति, उतना नहीं तो आपको ना आगे और रैंक आपका उतना ऊपर रहना कि ऑनलाइन फीलिंग हो आपको, हालेलुया। ये तो यहाँ से पीछे बच्चा चिल्ला रहा है, कह रहे ये ऑनलाइन में ये भी चल रहा है ना, ऐसा नहीं होता है, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 9 से 13। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे
जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे यस और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया हालेलुया। ये देख लीजिए, जहां मैं खत्म किया था कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। जब पीड़ाओं का आरंभ होगा ना, तो क्या क्या बात होगा यीशु ने पहले बता दिया। किसने पहले बता दिया? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। पास्टर ने नहीं, यीशु ने। अरे हजारों हजारों साल पहले यीशु ने बोल दिया, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा घर का लोग ही तुम्हें पकड़वाएगा, तुम्हारा घर का लोग, तुम्हारा परिचित ही तुम्हें पकड़वाएगा। हालेलुया। बोलेगा कहाँ मसीह का आराधना हो रहा है, पकड़वाने वाले को हम लोग पैसा देगा। हालेलुया। पकड़वाने वाले को हम इनाम देगा। चाइना में ऐसी होता है। हालेलुया। चाइना में ऊपरी कलीसिया नहीं होता, कोठरी कलीसिया होता है। नीचे वाला, नीचे कोठरी वाला। हालेलुया। चाइना में अगर कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला घर बनाता है ना, सबसे पहले वो गड्ढा खोदता है। हालेलुया। सबसे पहले वो गड्ढा खोद के नीचे में एक हॉल बनाता है। ऐसे हॉल है ना, नीचे घर के नीचे, और ऊपर पूरा जैसे ऐसी रहेगा फर्श, और नीचे, क्योंकि उन लोगों को परमिशन नहीं है। मार्क्सवादी गवर्नमेंट चलता, वहां परमिशन नहीं है, वो लोग मानते ही नहीं है। क्या है मालूम है उन लोग? एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट बोल देंगे, नास्तिक, नास्तिक। क्रिस्त का विरोधी नहीं, नास्तिक, किसी को भी नहीं मानता उन लोग। तो उन लोग कैसे आराधना करता? छुप छुप के घर के नीचे, उसमें भी पता चल जाता है। हालेलुया। जब थोड़े लोग आते हैं, चीजें कुछ होती हैं, तो आजू बाजू वाले लोगों को पता चल जाता है ना, बता देते हैं। आपको नीचे कोठरी से पकड़ के घर को सील कर देते हैं। हालेलुया। तभी भी करते हैं। हालेलुया। तभी भी करते हैं, तभी भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है यीशु मसीह, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों को लेकर तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। मसीह से सबको बैर है ना। मसीह को सब पसंद नहीं करते क्या? एक बात याद रख लेना, आप मसीह में हो ना, आपको सभी लोग पसंद करता है, मत सोचिए। हालेलुया। आपसे बैर करने वाले लोग भी है। ये अंतिम समय में कौन बैर करेगा? उन्हीं के परिवार से जो मसीह को ग्रहण कर लिया है ना। सबसे पहले वो बैर करेगा। मेरी बहन चलेगी, मेरा भाई चलेगा, पिता चले गया, वो नहीं गया लेकिन अभी तक, लेकिन उसके अंदर बैर है ना, कि मैं इस पंथ को खत्म करूंगा। पौलुस को भी बैर था। हालेलुया। पौलुस को भी बैर था मसीहों के साथ, है। वो मसीहों को पकड़ता था, क्लेश देने के लिए जेल में बंद करता था, मार डलवाता था, सब कुछ करता था, है ना। ऐसी था पौलुस में। लेकिन लास्ट में वो मसीहों को जेल में डालने के लिए नहीं पकड़ता था, मसीहों को मसीह पे बढ़ने के लिए पकड़ता था। जोरदार ताली मारो। हालेलुया। पौलुस जब बदला, वो मसीहों को जेल में बंद करने के लिए नहीं, मसीहों को मसीह में बढ़ने के लिए पकड़ता था। हालेलुया। और सारे चेलों से सबसे बड़ी सेवकाई पौलुस ने किया। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता लोग खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। आज बहुत से YouTube में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको वचन का मजबूती आपके साथ है तो तुरंत पकड़ लेंगे। हालेलुया। कि कोई भी बातें पवित्र आत्मा वचन से हटकर नहीं करता। हालेलुया। ये बात याद रखिए, वो आपका परख है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग घूमता है, खड़गपुर में भी बहुत सारे लोग यही वाला बाइबल लेके घूमेगा आपको भरमाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आपको भरमाना नहीं है। यीशु मसीह ने उसके 4 वचन में ही बोल दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मेरा वचन पढ़ा है तो, मेरा वचन क्या बोला है, जो मैं चेतावनी दिया पढ़ा है तो काय के लिए भरमा गया तू? वो भरमाने वाले को उत्तर दे, वचन से मार उसको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का बढ़ने से बढ़ेगा, अधर्म
भी वहां पे शांति नहीं है ना। ये सब मणिपुर जैसा हालत हमारे पास आया नहीं है ना। वहां पे सब ठंडे हो गए, हालेलुया। इतना लाश, इतना मार, सब कुछ देख के सब ठंडे हो गए मसीह लोग, है ना। हमको कब मार देगा करके, हालेलुया। लेकिन आगे क्या बोलता है, हालेलुया। आगे क्या बोलता है, 13 पद पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरी रहेगा, हाँ? उसी का उद्धार होगा। जोरदार ताली मारो। अभी भी मणिपुर में ऐसे मसीह लोग हैं जो धीरज धरा हुआ है, हालेलुया। बहुत सारे ठंडे पड़ गए, बहुत यीशु को इनकार भी कर दिया, हालेलुया। लेकिन आज भी मणिपुर में ऐसे लोग हैं जो धीरज से चल रहे हैं, हालेलुया। धीरज को पकड़ के रखा है, क्योंकि उनको मालूम है ये संकट, ये क्लेश, ये यातनाएं और ये पीड़ाएं तो केवल इस संसार की है। मुझे तो इस संसार में नहीं रहना है, हालेलुया। क्या तुम्हें इस संसार में रहना है क्या? जो यीशु के पीछे चल रहे हो उसको इस संसार में रहना है क्या? तुम्हारे घर भी खंडहर हो जाएंगे, हालेलुया। आज जाके देखो कई जगह में 100-150 साल पुराना घर खंडहर होके बैठ गया, हालेलुया। एक समय, उस समय आलीशान बंगला था, आज खंडहर, उसके घर के रहने वाले सब फिनिश, हालेलुया। जितना भी बड़ा घर बना लो, जितना भी बड़ा संपत्ति कर लो, सब तुम दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा, हालेलुया। नीति वचन में परमेश्वर का दास बताता है, समुपदेशक में परमेश्वर का दास बताता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। केवल परमेश्वर के साथ रिश्ता सार्थक रिश्ता है, हालेलुया। इसलिए बोलता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये अंतिम समय में आपको अपना लग्जरी को पूरा नहीं करना है, अपने सुख सुविधाओं को पूरा नहीं करना है। जो भी दिया परमेश्वर उसी में खुश रहो। दाल भात मिल रहा है उसी को खा के खुश रहो, प्रभु का भजन गाओ, समझ गए। दाल भात खाते खाते बाजू वाला चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, KFC का हॉट बर्गर डॉग खा रहा है, जो भी खा रहा है, तो तुमको भी खाने का इच्छा मत बनाओ, है ना। वो खा के चले जाएगा दूसरा जगह, तुम दाल भात खा के यीशु के साथ रहेगा। खाने पीने को मैंने त्यागा इसलिए मैं जानता हूँ, हालेलुया। खाने पीने को, खाना पीना परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश नहीं कराएगा। लिखा है ना, भुक्कड़ सब लोग, ये सब लोग खाने वाले लोग प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। प्रभु सूखा शरीर को देखना चाहता है, हालेलुया। और पौलुस का व्यक्तित्व डीजेस दिनकरन ने बताया था, पतला मच्छर के जैसा दिखता था पौलुस स्वर्ग में, हालेलुया। है प्रभु तो अपने पत्री में भी बोला है, लोग सोचते हैं कि जैसा वो बोलता है व्यक्तित्व में तो ऐसा नहीं है, जैसे उसकी शिक्षाएं हैं इतनी खरी, लेकिन उसको सामने देखने से तो वैसा नहीं दिखता, है ना। तो कोई भी पतला दुबला अगर परमेश्वर का दास है ना, उसको देख के हंसी मत उठाओ, हालेलुया। उसके अंदर जो आग है ना, उसके अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ है ना, वो हट्टा कट्टा दाऊद के मतलब क्या गोलियात के जैसा लंबा वाला के अंदर भी नहीं रहेगा, हालेलुया, है ना। दाऊद बच्चा 14 साल का लाली खिलता था, ऐसा बच्चा जो जंगल में घूमता था, भेड़ों को चराता था, वो जाके शाऊल को बोलता है मैं मारूंगा गोलियत को, है? तू छोटा बच्चा, और वो सूरवीर, बचपन से सूरवीर है बोलता है उसको, उसका शाऊल उसका बड़ाई कर दे रहा है। अरे वो तो बचपन से सूरवीर है, और तू छोटा बच्चा तू मारेगा, बोलता है उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है, मैं उसका सर धड़ अलग कर दूंगा। शाऊल बोलता है इतना हिम्मत दिखा रहा, अच्छा ठीक है, ए मेरा पूरा सब सामान लाके इसको पहना, उसको टोपी पहनाया, उसको ये पहनाया, है सब पहनाया, सब कटिबंध पहनाया, है चिलम पहनाया, सब कुछ पहनाने के बाद दाऊद चल भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा, इतना भारी साउल 7-8 फीट का उसका पहना दिया, उसको हिल भी नहीं पा रहा है। वो सब उठा के फेंक दिया राजा के सामने, बता मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, तो किससे मारेगा गोलियात को?
मैं नहीं मारूंगा, मेरा परमेश्वर मारेगा उसको। मेरा शरीर का औकात नहीं है उसको मारने का, लेकिन मेरे परमेश्वर का औकात है उसका सर धड़ से अलग कर देने का। हालेलुया। क्या सोच रहा है? दाऊद मारा गोलियत को? हालेलुया। दाऊद नहीं मारा गोलियत को, परमेश्वर मारा। हालेलुया। उसके पूरा शरीर में केवल ये जगह खाली था। हालेलुया। बाकी सब कुछ पहना हुआ था। हालेलुया। कहीं दिख नहीं रहा था दाऊद को कहां मारे, है ना। वो चला तो दिया, लेकिन परमेश्वर को मालूम था हालेलुया कहां जाके उसको मारना है। पूरा मोटा मोटा लोहा का सब कुछ पहना हुआ। एक वॉरियर को देखना, एक वॉरियर मारेगा ना तो एक वॉरियर का ड्रेस देखना, पूरा ढका रहेगा। एक जगह खाली था, उसे परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया, है ना। ले दाऊद तू छोड़ तो बस, गोफन से उस पत्थर को फेंक, मैं निशाने में ले जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। हालेलुया। सीधा जाके ये जगह में जो गैप बचा था आग से और इसका ठुक धाप नीचे गोलियत। और बहुत साल पहले ना गोलियत का सर मिला, मालूम है। जो खुदाई कर रहे थे ना आर्कियोलॉजिस्ट लोग, तो गोलियत का सर मिला, इतना बड़ा। हालेलुया। तरबूज से भी बड़ा सर मिला, और वो पत्थर वहीं में गड़ा हुआ था। हालेलुया। खोपड़ी है, खोपड़ी के साथ वो पत्थर गड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का मारा पत्थर, वो निकल नहीं सकता। हालेलुया। धंसा हुआ है पत्थर। तो इससे प्रूफ भी हो गया कि दाऊद ने गोलियत को मारा। हालेलुया, है ना। तो सारी बातें प्रभु ने कहे, इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर एक बातें पूरी हुए बिना ना रहेगी, सब बातें पूरी होंगी। हालेलुया। हमारा पीड़ा, हमारा सताव भी रहेगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा भी लिए जाएंगे, ये भी वचन बताता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।